करें। हाँ जी जामी साहब, वफाकी वज़ीर दाखिला कहते हैं कि किसी भी हुकूमत के ऊपर जब तक सर पर हाथ ना हो एस्टेब्लिशमेंट का, तब तक आपके सर पर एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। मेरे सर पे इन दो हस्तियों का हाथ है। शहीद भाई, आप पर ये भी इल्जाम है कि आपको बाकायदा तौर पर लॉन्च किया गया है, आपके पीछे कुछ अनासिर हैं, आप किसी के एजेंट के तौर पर आपको पेश ये बात दुरुस्त है। उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? मेरे पीछे दो अनासिर हैं, यही हैं कायद-ए-आज़म और उलमा इकबाल। सियासी जमात के लिए एक इन्वेस्टर चाहिए होता है, तो आपके पास इन्वेस्टर को इतना बड़ा है, और इस मुल्क में ये भी देखा गया कि एस्टेब्लिशमेंट का किरदार जो है वो भी चाहिए होता है। ये बताइए। देखिए, बात बहुत सिंपल सी है। जब आप नजरिए की जदोजहद करते हैं ना, तो आवाम आपको वोट भी देती है और नोट भी देती है। हमारे आज तक 10 साल की जदोजहद में कभी भी हमें पैसे की जरूरत नहीं पड़ी। मैदान सजा भाई मिला हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद सबको मौका मिलेगा। मैं मगरिब तक दूंगा जी, प्लीज। आपने अभी जितने भी गुफ्तगू की, इसमें मुझे कुछ लम्हों के लिए ऐसा लगा शायद हमारे सामने इमरान खान साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, क्योंकि वो जब हुकूमत में नहीं थे, अपोजिशन में थे, तो वो भी आप जैसे ही दावे करते थे। इमरान खान साहब, हाँ प्लीज मैं कंप्लीट करूँ, दो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, पहले एक फिर दूसरा आप भी तो मुझे कुछ लम्हों के लिए ऐसे लगा शायद इमरान खान साहब भी गुफ्तगू कर रहे हैं। आज जब वो वजीर आजम है तो वो बेबस है, वो कहते हैं मैं क्या करूँ, मेरे सामने ये जो लोग हैं इनके सामने मैं बेबस हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन, आपके पास क्या ऐसा है कि आप ये जो बातें आप कर रहे हैं इस पे इम्प्लीमेंट आप कर रहे हैं? इमरान खान साहब जब आए, इसी के बाद अगर करने मुझे आसानी होगी। इमरान खान साहब जब आए तो वो बाहर से पढ़ के आए, उन्होंने थड़े की सियासत नहीं देखी, उन लोगों ने गरीब मजदूर की सियासत नहीं देखी। वो एक खोल, सर 22 साल चापलूसों के खोल में रहे। जब तक उस खोल से बाहर निकल के आप नहीं देखते ना, यू वॉन्ट बी एबल टू बिकम अ सक्सेसफुल पॉलिटिशियन। हम लोगों ने जेलें देखी हैं, हम लोगों ने दहशतगर्दी के पर्चे देखे हैं, हमने इश्तिहार अंगेजी के पर्चे देखे हैं, हम लोगों ने कार्य सरकार में मुदाखलत के पर्चे देखे हैं, हमारे ID कार्ड ब्लॉक हुए। मेरे मुल्क का परचम जो मैं घर पे लगा के फिरता हूँ, दोस्ताने जी वकार, ये परचम मुझसे छीन लिया गया। मेरे ID कार्ड, मेरे कौम की शनाख्त मुझसे छीन ली गई थी। मेरे बैंक अकाउंट सीज किए गए, ECL में नाम डाला गया। 7 महीने 8 महीने तक मफलूज रखा। हम फिर उभर गया। PTI इस बात से इंप्लीमेंट कर सकी, चूंकि ये टेक्निकल पॉसिबल नहीं है, तो आप ऐसा क्या? सर, जब तक CSS के एग्जाम्स आप नहीं लाएंगे ना, जब तक मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स आपके सरकारी ऑफिस की उर्दू में नहीं बनेंगे ना, तब तक ये राइज नहीं होगी। अगला सवाल। मैं सवाल करूंगा कि आपकी जमात को हम एक मजहबी जमात लें, एक पॉलिटिकल जमात, कौमी जमात लें, इसमें हर फिरका है, हर मजहब है। आपने माजी में मस्जिद वजीर का मामला हो या खत्म नबूवत का मामला हो, तहरीके लब्बैक को जाके ज्वाइन किया, फिर ऐसा लगा कि जैसे आपके उनकी नजरियाती हमांगी हो, और आज मैं आपको आज बताता हूँ, तो फिर आपने एक अलग, मैं वही बताता हूँ। जब भी बिलावल निकले, फजल रहमान साहब निकले, नवाज शरीफ निकले, कोई भी निकले फॉर द गुड कॉज, जो मेरे अकायद की तर्जुमानी करती है, मैं आज भी उनके जूते सीधे करने को तैयार खड़ा हूँगा। अगला सवाल जी प्लीज। आपके लिए बहुत इजी था, आप एक टिकट लेते और MLA की सीट पे बैठते, फिर आपको इतनी एफर्ट्स करने की क्या? टिकट लेते और MLA की सीट पे बैठ जाता? बहन, मुझे ये बताएं, ये जो मेरे दाएं बाएं 5-7 साल से जदोजहद करने वाले दोस्त हैं, ये कहाँ जाते हैं? मैं इनके ज़मीन का सौदा कभी कि 16 साल इमरान खान यूथ को लेके चलता रहा, लेकिन गवर्नमेंट में नहीं आ सका। आखिरी सालों में उसने उन्हीं लोगों के साथ हाथ मिलाया। फिर खान पिछली गवर्नमेंट में इस मकाम पे पहुंच गया था। लगता है कि वो अगर कहता ना आ पाए तो उन्हीं लोगों के साथ हाथ मिलाएंगे, क्या करेंगे? इमरान खान साहब पिछली इस टेन्योर में उस मकाम पे पहुंच चुके थे कि अगर वो कहता ना, ये दरख्त खड़ा हुआ है, इसको भी वोट तो आवाम देती। सर, मैं आपको नजर नहीं आ रहे थे। और सर, मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोग किताबों में जिंदा रहना चाहते हैं, हम नजरियाती लोग हैं, हम लोगों को वजारत उस्मा के मनसब का कोई लालच नहीं। हम यहाँ सड़कों पे बैठ के OIC का इजलास बुलाना चाहते हैं। सर, बड़ा मसला जो है ना वो शफाफियत का होता है। सर, अगर आपको शफाफियत अगर दिगर की तरह है कि जी हमें कौम देगी, आप बताएं ना कि आप ऑडिट का सिस्टम क्या मुतारिफ करेंगे, आप अपनी जात के एहतसाब के हवाले से अपने आप को किस तरह पेश करेंगे। और दूसरी बात यह कि आपने आज सियासी जमात का ऐलान किया है। एक शख्स अपने किसी भी काउंसलर की सतह से खड़ा होता है, फिर वो स्टेप बाई स्टेप आगे जाता है। आपने डायरेक्ट आखिरी स्टेप का इंतखाब क्यों किया? बिलावल भुट्टो काउंसलर के इलेक्शन लड़ा था, उसके पीछे उसकी वालदा, उसके दादा, उसके नाना, एक पूरा यही तो मोरूसी सियासत है। आप बताएं, इमरान खान काउंसिल के इलेक्शन लड़ा था, नवाज शरीफ काउंसिल के, अच्छा नवाज शरीफ को चलो छोड़े, मरियम बीबी को किस खाते में पार्टी के चेयरमैन, बिलावल किस खाते में पार्टी के चेयरमैन,
हमें हक नहीं है, गरीब के बच्चे को हक नहीं है, मजदूर के बच्चे को हक नहीं है, एक सेल्फ मेड स्टूडेंट लीडर जो 10 साल से सड़कों पे ख्वार हो रहा है उसको हक नहीं है। लेकिन आप ये बताएं कि जो इमरान खान थे वो भी यही एम लेकर आए थे, लेकिन जैसे ही वो ये तो एड्रेस हो चुका है, जैसे ही वो इन पावर आए वो यूथ में, अकॉर्डिंग टू मी, यूथ ज्यादा डैमेज हुई उनकी वजह से। बिल्कुल। तो आप इस हवाले से कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। हम तो अभी आपको हमारे मंशूर की बुक मिलेगी, हर चीज को बड़े डिटेल से डिस्क्राइब किया गया कि किस किस इशू का क्या क्या सोल्यूशन लेके आ रहे हैं। पाकिस्तान के साथ आने वाले इलेक्शन में किसी भी किस्म का इत्तेहाद कर सकते हैं आपकी जमात? हमारी जमात के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। इस केस में कि अगर बंदा नजरियाती हो और विनिंग कंडीशन में हो और कोई डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट ना आ रहा हो फॉर द सेक ऑफ आइडियोलॉजी, तो बिल्कुल खोलें। चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हमारे माइंडसेट का बंदा हो, हम आपस में डिवाइड नहीं होने देंगे। हाँ जी, चाहे पार्लिमानी निज़ाम हो या सदारती निज़ाम हो, दोनों सूरत हाल में अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। उसके बाद पीडीएम जनाब, अगर नवाज शरीफ साहब जो 2 साल से मुल्क से बाहर बैठे हैं वो अगर वापस आते हैं तो फिर हम सोचेंगे पीडीएम का। और सर कश्मीर के हवाले से ये बात कम है कि हम यहाँ बैठे होते हैं और यहाँ से सुर्खियाँ जो है हिंदुस्तानी चैनल्स पे चल रही होती हैं, हमसे ज़्यादा कौन बोलता है। और जो बिलावल का आप पूछ रहे थे, मैं आपको एक बताता हूँ, लॉन्ग मार्च बिलावल साहब की हम ज़रूर ज्वाइन करेंगे अगर वो पहले थर पार कर जाएंगे, वहाँ जाके लोगों को पानी देंगे, उनके कुत्तों के खाने के लिए जो इतना खर्चा लगता है वहाँ की गरीब आवाम को मिल जाएगा, तो मैं बिलावल के साथ लॉन्ग मार्च में चला जाऊँगा। आपकी पार्टी जो है ना इक़्तिदार में आती है तो अमेरिका समेत दीगर ममालिक के साथ आपकी खारजा, इसका जवाब अंग्रेजी में ही दे देता हूँ ताकि उन तक पहुंच भी जाए। वी विल हैव फ्रेंडली रिलेशनशिप विद ईच एंड एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। वी आर नॉट फैनेटिक बट वी विल नॉट अलाउ एनीवन टू ब्लैकमेल पाकिस्तान। हम किसी के दबाव में नहीं आए। आपने अभी प्लानिंग बताई है कि हमने पूरा प्लान कर लिया है। मुझे 200 बंदे बता दें सर, क्योंकि बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है कि जिन्होंने 200 अरब डॉलर भी जो गड्ढे करने और जो 8 अरब की करप्शन डेली हो रही है, तो जरा मैं आपको बहुत सिंपल से बताता हूँ। जुमेरा लेक टावर में मैं ठहरा था, 40,000 रुपए एक नाइट का स्टे था जिसके साथ में गया। 4 टावर्स थे, ये गौर से सुन लें, आपके साबिक वजीर के, जहां 2800 कमरे थे, 11 करोड़ 20 लाख एक टावर के दिन की आमदनी थी। 44 करोड़ 80 लाख रुपए वो एक दिन का 4 टावर से कमाता था। वो पैसा बर्तानिया में जाता है, वो पैसा पाकिस्तान में लाओ ना, तुम्हारे कर्जे खत्म हो जाएंगे। 3 कलर है, ये पाकिस्तान का रंग है और गुंबद खजरा की नुमाइंदगी करता है। जो रेड कलर है ये 1857 की जंग आज़ादी से लेके 1947 तक और फिर तब से लेके आज तक पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों और नज़रियाती सरहदों की लिए हिफाजत करने वाले और शहदा की नुमाइंदगी करता है। और फिर जो गोल्डन कलर है, एक तरफ मेरे बैतुल मक़दस फ़लस्तीन की और दूसरी तरफ रोज़ा इमाम हुसैन की नुमाइंदगी करता है कि हम कभी बिकेंगे नहीं, कभी झुकेंगे नहीं, साम्राज्यी कुव्वतों के खिलाफ हमेशा डटेंगे। इन लोगों को, जिन लोगों ने पाकिस्तान के गद्दारी के एवज, जिन लोगों को 1857 की जंग आज़ादी में अंग्रेज़ों की वफादारी के एवज जिन लोगों को जागीरों से नवाजा गया था, हम लोग उनकी जागीरें बेच के पाकिस्तान के कर्जे उतारेंगे इंशाअल्लाह।